हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। आज की वीडियो में हम 2024 में एसएससी कैट एंड बैंकिंग के होने वाले एग्जाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे वर्क करने वाले हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में बेसिक्स प्लस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पे वर्क करवाता हूं मैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। हमारी जो करंट यूनिट चल रही है वो है मेंसुरेशन, और उसका हमारा आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 7 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल? सो मैंने यहाँ पे ट्रायंगल पहले से फॉर्म करके बना के रख रखा है। इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। तीनों साइड्स हमें अलग अलग गिवन दी हैं। एक हमारी 7 सेंटीमीटर है, एक हमारी 9 सेंटीमीटर है एंड एक है हमारी 8 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया। अब यहाँ पे अगर तीनों साइड इक्वल होती तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होता और उसका एरिया फाइंड करने का एक इजी फॉर्मूला होता है। और अगर यहाँ पे ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होता, यानी कि दो साइड इसकी इक्वल होती है और तीसरी साइड डिफरेंट होती, तो उसको फाइंड करने के लिए भी एक अलग फॉर्मूला होता है। लेकिन जब आपको इस तरीके से तीनों साइड्स अलग अलग मिले और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल भी आपके पास ना हो, तो फिर आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, तो हमें हीरोस फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। अब हीरोस फॉर्मूले के लिए आपके पास तीनों साइड्स अवेलेबल होना बहुत जरूरी है। और सबसे पहले हीरोस फॉर्मूला में हम एस फाइंड करेंगे। उस एस को फाइंड करने के लिए तीनों साइड्स का सम करना रहता है। तो तीनों साइड फॉर एग्जांपल हम ए बी एंड सी मान लेते हैं, तो इन तीनों साइड्स का सम डिवाइडेड बाय 2, जिसकी हेल्प से हमारी एस की वैल्यू फाइंड होती है। जब हम वो एस को फाइंड कर लेंगे तो फिर एरिया के लिए हमारा एक मेन फॉर्मूला जो होता है वो एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट में जो हमने एस फाइंड किया है वो आएगा सबसे पहले, मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में रहेगा एस माइनस ए, दूसरे ब्रैकेट में रहेगा एस माइनस बी और तीसरे ब्रैकेट में रहेगा एस माइनस सी। यानी इन दी एंड आपको स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लीकेशन किसका करना है? पहले तो आपको जो एस आपने फाइंड किया है उसमें से पहली साइड को सब्ट्रैक्ट करोगे आप, फिर उस एस में से सेकंड साइड को सब्ट्रैक्ट करोगे और फिर उस एस में से थर्ड साइड को सब्ट्रैक्ट करने के बाद और फिर उस एस का भी मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट में से जो आंसर आपका बाहर आएगा वो आपका एरिया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एस फाइंड करते हैं। यहां पे एस फाइंड करने के लिए तीनों साइड्स का सम एस इज इक्वल टू 7 प्लस 9 प्लस 8, 7 प्लस 9 प्लस 8, ये हमारा 24 हो रहा है, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 2 कैंसिल आउट हुआ, हमारा आया 12। सो 12 सेंटीमीटर हमारी एस की वैल्यू आ चुकी है। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ एस फाइंड किया है। अब इस एस का यूज करेंगे इस एरिया के फॉर्मूले में। ये होता है हमारा हीरोस फॉर्मूला। लेकिन इस हीरोस फॉर्मूले को यूज करने के लिए जो एस अननोन रहता है उसको फाइंड करने के लिए तीनों साइड्स का सम डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब एस हमें मिल चुका है, एरिया हमें फाइंड करना है। सो एस की वैल्यू हमारी 12 है। वो 12 सबसे पहले यहां पे हम लिखेंगे क्योंकि ये एस की जगह पे सेम टू सेम 12 आया। अब उस 12 में से सब्ट्रैक्ट करना है हमें। हमारी फर्स्ट साइड हमने क्या मानी? 7 सेंटीमीटर, यानी कि 12 माइनस 7। सेकेंड ब्रैकेट में हमारा वापस 12 आएगा एस की जगह पे, माइनस सेकेंड साइड है हमारी 9 सेंटीमीटर तो 9 आएगा। थर्ड में वापस एस की जगह पे 12 माइनस थर्ड साइड हमारी है 8 सेंटीमीटर तो 8 आएगा। और ये सब है स्क्वायर रूट के अंदर। सो इन दी एंड आपको स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। इज इक्वल टू यहां पे स्क्वायर रूट के अंदर हमारी क्या वैल्यू आ रही है सब्ट्रैक्ट होने के बाद? 12 मल्टीप्लाई बाय 12 में से 7 गए तो आपके बचेंगे 5, मल्टीप्लाई बाय 12 में से 9 गए तो बचेंगे 3 एंड 12 में से 8 गए तो आपके बचेंगे 4। सो ये आ रही है हमारी वैल्यू, यानी स्क्वायर रूट में। अब हम यहां पे पूरा मल्टीप्लाई ना करते हुए देखिए, ये 12 हमने सेम टू सेम लिखा रहने दिया, मल्टीप्लाई बाय 4 3 3 इंटू 4 ये आपका 12 हो गया, इंटू 5 जो आपका एक और चल रहा है। ठीक है, अब स्क्वायर रूट में से पेयर बाहर आता है। या तो आप चाहो तो उसको इस तरीके से लिख सकते हो कि अंडर रूट में आपका आ रहा है 144 मल्टीप्लाई बाय 5, और 144 आपका 12 का स्क्वायर रूट होता है, 12 का स्क्वायर होता है आपका 145, यानी कि 12 आपका बाहर आ जाएगा रूट में से और अंदर बचेगा आपका 5। सो 12 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाएगा आपका एरिया। और अगर आप इसको इस तरीके से अंदर मल्टीप्लाई ना करो तो आप देख सकते हो ये 12 आपका एक पेयर रूट में से बाहर आ रहा है, 2 के पेयर बाहर आते हैं। अगर हमारे पास एक और 5 मल्टीप्लाई में होता है यहाँ पे तो ये 5 भी बाहर आ जाता है स्क्वायर रूट में से। सो यहाँ पे 12 का एक पेयर हमें बाहर निकलता हुआ दिख रहा है, इसलिए 12 बाहर ले लेंगे हम। और रूट के अंदर जो 5 हमारा अकेला बचा है उसको हम इस तरीके से लिख देंगे
सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगी हमारी वैल्यू। अब यहां पे अगर आप इन सब का मल्टीप्लाई कर दोगे फिर स्क्वायर रूट निकालने बैठोगे तो वो बहुत लेंदी हो जाएगा। हमें लेंदी नहीं करना है। हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होके 12 आ रहा है। 12 का एक पेयर हम बाहर निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट में से, वो हमने बाहर लिखा। 5 हमारा स्क्वायर रूट में अंदर बच रहा है तो वो 5 को हमने वहीं छोड़ा। सेंटीमीटर स्क्वायर हमारी यूनिट, क्योंकि हमें साइड जो है सेंटीमीटर में गिवन दी थी, और यहाँ पे हमारा जो एरिया है, एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर के टर्म्स में आता है। ठीक है, आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। अभी यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों आता है ये और मैं आपको बता देता हूं। देखिए, हमने जो यहाँ पे वैल्यूज लिखी थी, अब देखिए ये 12 सेंटीमीटर था आपने जो फाइंड किया है, बाकी सारी साइड्स भी आपकी सेंटीमीटर में है। अब जब यहाँ पे आपका देखोगे इधर का 12 सेंटीमीटर आपका, मैं स्क्वायर रूट में इस तरीके से लिखूं तो यहाँ पे 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे आपका 5 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट होने के बाद, फिर है आपका 3 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट होने के बाद, एंड है आपका 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां पे 12 में से 7 सब्ट्रैक्ट हुए तो 5 सेंटीमीटर आया, यहां पे 3 सेंटीमीटर आया, एंड यहां पे 4 सेंटीमीटर आया। ठीक है, सो हम यहां पे न्यूमेरिकल वैल्यूज को अगर अलग देखें तो स्क्वायर रूट में हमारा बच रहा है, ये 12 आपका था और ये 4 3 12 हमारा यहां पे हो रहा है, यानी 12 इंटू 12 इंटू 5। ठीक है, और स्क्वायर रूट में हमारा क्या है, और सेंटीमीटर 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 एंड सेंटीमीटर। तो मैं यहां पे इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पे इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप चाहो तो वही पेयरिंग जो मैंने आपको बताई है, देखिए यहां पे एक पेयर बाहर आ रहा है, तो जैसे कि आपका ये 12 का एक पेयर बाहर आ रहा है, इसको मैं सेम इस तरीके से लिख के दिखाता हूं आपको, तो आपके लिए बहुत क्लियर हो जाएगा। यहां पे आपके पास है मल्टीप्लाई में 4 टाइम्स सेंटीमीटर। ये प्रोसेस कोई करके बताता नहीं है, इन दी एंड यूनिट लिख देते हैं, लेकिन हुआ क्या है, यहां पे हमने एक 12 का पेयर बाहर लिया है, अंदर क्या बचा है रूट में 5। ठीक है, 12 रूट 5 बच रहा, सेम सेंटीमीटर का एक पेयर बाहर आएगा, सो यहां पे सेंटीमीटर आएगा, मल्टीप्लाई बाय एक और सेंटीमीटर का पेयर, यानी कि स्क्वायर रूट में से एक और सेंटीमीटर बाहर आ गया, यानी कि इन दी एंड हमारे पास वैल्यू आ रही है 12 रूट 5 और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में मल्टीप्लीकेशन, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इन दी एंड इस तरीके से यूनिट मिलती है आपको। लेकिन हम ये वाला प्रोसेस जो है, ये जो यहां से यहां तक मैंने आपको करके दिखाया है, ये हम करते नहीं है, ये इन दी एंड हम यूनिट लगाते हैं। तो याद रखना, जब भी आप एरिया फाइंड करो तो आपकी जो यूनिट है वो सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर इस तरीके से आएगी। जब भी आप साइड फाइंड करोगे तो वो आपकी सेंटीमीटर या फिर मीटर में रहेगी, और जब भी आप वॉल्यूम फाइंड करोगे तो वो आपका सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब में रहेगा। और तीनों के अलग अलग रीजंस हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। अभी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था वो सेंटीमीटर स्क्वायर किस तरीके से आया स्क्वायर रूट में से निकलने के बाद, वो था। ठीक है, आई होप ये एरिया वाला क्वेश्चन आपके लिए क्लियर होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि हमें ट्रायंगल किस तरीके का दिया है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एक अलग फॉर्मूला है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो एक अलग फॉर्मूला है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है या फिर आपको हाइट गिवन दी है, अगर आपको हाइट गिवन दी है किसी ट्रायंगल की, तो आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा सकते हो फॉर्मूला। लेकिन अगर जब तक आपके पास हाइट अवेलेबल नहीं है और 3 अलग अलग साइड्स आपको गिवन दी हैं, तीनों अलग अलग हैं, कोई भी 2 इक्वल नहीं है, तो आप इसको आइसोसेलेस या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं मान सकते हो। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर हीरोस फॉर्मूला यूज करके इन दी एंड आंसर तक पहुंचना रहेगा। हीरोस फॉर्मूला फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले एस की जरूरत पड़ती है, वो होता है तीनों साइड्स का सम डिवाइडेड बाय 2। तीनों साइड्स आपको गिवन है, उनको ऐड करके 2 से डिवाइड किया, 12 सेंटीमीटर वैल्यू आई, उसको ले जाके हीरोस फॉर्मूले में हर जगह सब्स्टिट्यूट करा। एक तो वो खुद आता है डायरेक्टली वैल्यू, बाकी तीनों साइड में से सब्ट्रैक्ट होने के बाद जो रिजल्ट मिलता है उन सबका प्रोडक्ट करके स्क्वायर रूट में से बाहर निकाला। 12 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका फाइनल एरिया ऑफ ट्रायंगल आ चुका है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। फिर भी कोई डाउट है या फिर कोई और किसी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है आपको, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर डिस्क्राइब करना, ताकि मैं उसको पहले सॉल्व कर सकूं और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।